दोस्तों, जिस चीज का जन्म हुआ है वो कभी ना कभी खत्म भी जरूर होगी, और फिर चाहे बात हमारे सनातन धर्म की ही हो या फिर विज्ञान की, हर किसी का यही मानना है। क्योंकि आपको विश्वास हो या ना हो, जो कोई भी चीज बनाई गई है और जिस भी चीज का जन्म हुआ है वो कभी ना कभी अपने अंत का सामना जरूर करती है, और यही अटल सत्य है। हालांकि हमारे ब्रह्मांड का भी आज से लगभग 14 बिलियन साल पहले जन्म हुआ था, तो इस सिद्धांत के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड का भी अंत सुनिश्चित है और इस सच्चाई को कोई भी टाल नहीं सकता। लेकिन जिस ब्रह्मांड की शुरुआत ही इतनी ज्यादा धमाकेदार हुई थी, उसका अंत कितना रोचक होगा ये जानना वैज्ञानिकों से लेकर आम आदमी तक हर किसी के लिए एक दिलचस्प विषय है। आज की इस वीडियो में हम लोग वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई उन 3 संभावनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जिनके मुताबिक ब्रह्मांड के अंत के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर स्पेस में, जहां हम लोग फिर से आपके लिए ब्रह्मांड के एक और रोचक किस्से को लेकर आए हैं। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है और इसके लिए डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों ही अपनी अपनी जगह जिम्मेदार हैं। पर इस एक्सपेंशन का अंत कब होगा या इसका अंत कभी होगा भी या नहीं, यह किसी को भी नहीं पता। और इसका आसान सा कारण यह है कि हम लोग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में इतना कम जानते हैं कि उसके बारे में किसी भी बात का पता लगा पाना हम लोगों के लिए सिर्फ एक तुक्के के बराबर बन जाता है। और अफसोस, धरती पर भी अभी तक इस प्रकार के इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं है कि हम लोग डार्क मैटर को स्टडी कर सकें, जिसकी वजह से उसका लाइफ स्पैन और उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस बन चुका है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि डार्क मैटर का लाइफ स्पैन शायद यूनिवर्स के टोटल लाइफ स्पैन से भी ज्यादा हो सकता है, और इसी बात पर विश्वास करते हुए उन्होंने ब्रह्मांड के अंत को प्रेडिक्ट करते हुए दुनिया के सामने पेश की है द बिग रिप थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से हमारा यूनिवर्स, जो कि लगातार डार्क एनर्जी की वजह से एक्सपेंड करता ही जा रहा है, आज उसी एक्सपेंशन के लिए भले ही डार्क एनर्जी सिर्फ गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स पर ही मुख्यतः अपना असर दिखा रही है, पर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस एक दूसरे से बढ़ती जाएगी, एक पीरियड ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब डार्क एनर्जी की मात्रा ब्रह्मांड में अतुलनीय हो जाएगी और तब इसके प्रभावों को रोक पाना असंभव हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि ऐसी परिस्थिति में ये सिर्फ गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स पर ही नहीं बल्कि क्वांटम पार्टिकल्स पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग शायद क्वांटम पार्टिकल्स को नहीं समझ पाए होंगे, तो आसान भाषा में एक एटम या उससे भी छोटी सी आकार की चीजों की स्टडी को हम लोग क्वांटम फिजिक्स का नाम देते हैं। और क्वांटम पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी छोटी छोटी चीजें ही शामिल की जाती हैं। पर द बिग रिप के कॉन्सेप्ट की असली शुरुआत तो अब होती है। अब इसी थ्योरी के हिसाब से जब यही डार्क एनर्जी यूनिवर्स के क्वांटम पार्टिकल्स पर असर करने लगेगी, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये क्वांटम पार्टिकल्स को भी एक दूसरे से दूर खींचना शुरू करने लगेगी। सपोज कि एक एटम के अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इन सभी का एक दूसरे के साथ बॉन्ड में बने रहना ही किसी स्ट्रक्चर को पूरा करता है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर के ये क्वांटम पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो गए तो यकीन मानिए उस स्ट्रक्चर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और द बिग रिप कुछ इसी प्रकार की संभावना को व्यक्त करती है। द बिग रिप ये कहती है कि एक समय ऐसा आएगा जब ये डार्क एनर्जी छोटी से छोटी चीज पर असर करने लगेगी, और उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर नहीं रह पाएंगे और एक दूसरे से अलग होने लगेंगे, और इसी वजह से ब्रह्मांड में उपस्थित जितनी भी चीजें हैं वो सब विभाजित हो जाएंगी, और एट द एंड शायद इस ब्रह्मांड में कोई भी स्टार या कलेक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद कॉस्मिक एंटिटी नहीं होगी, बल्कि चारों ओर सिर्फ कुछ एटम स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अनंत काल के लिए दूर दूर जाते रहेंगे, और कुछ इसी तरह से ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक चीज का अंत हो जाएगा। नंबर 2, द बिग फ्रीज। दोस्तों, वैज्ञानिक ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की रेडियस 45 बिलियन लाइट ईयर्स के बराबर है। इसका मतलब यह है कि हम लोग अभी भी ब्रह्मांड रूपी इस महासागर के बारे में एक बूंद के बराबर भी नहीं जानते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ये ब्रह्मांड कब कौन सा मोड़ ले ले, इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता रहता है। यूं तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत जब से हुई है तब से लगातार यहाँ पर नई नई चीजों की उत्पत्ति होती रहती है। फिर चाहे हम लोग बात करें छोटे से छोटे ग्रह की या फिर बड़ी बड़ी आकाश गंगाओं की, संरचना करना हमारे ब्रह्मांड की आदत है, जो जाहिर सी बात है कि काफी लंबे दौर तक बनी रहेगी।
पर फिर भी वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि एक ना एक दिन इन संरचनाओं का भी अंत हो जाएगा और उसी दौरान से शुरू होगा द बिग फ्रीज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड पहले फैलता है और फिर ठंडा होता चला जाता है, लेकिन इस ब्रह्मांड में गर्मी पैदा करने के लिए कई सारे तारे और अलग अलग स्रोत मौजूद हैं। लेकिन द बिग फ्रीज ऐसा स्टेट करती है कि एक समय ऐसा जरूर आएगा जब ब्रह्मांड में नई नई चीजों की संरचना और उनकी उत्पत्ति आज के मुकाबले साल दर साल कम होने लगेगी। बड़े बड़े स्टार्स फटते जाएंगे और उनके द्वारा किए जा रहे सुपरनोवा की मात्रा नए तारों की उत्पत्ति से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा सूर्य जैसे मीडियम साइज के स्टार्स भी धीरे धीरे रेड जायंट का रूप लेने लगेंगे और एट द एंड वो व्हाइट डॉर्फ में बदल जाएंगे। परिणाम स्वरूप इसी तरह कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स की मौत का दर उनके जन्म के दर से ज्यादा हो जाएगा और कुछ इसी तरह से धीरे धीरे ब्रह्मांड में एक्टिव एनर्जी सोर्सेज की मात्रा कम होने लगेगी। सबसे पहले प्लैनेट्स अंधेरे में डूब जाएंगे, फिर धीरे धीरे रेड जायंट व्हाइट डॉर्फ का रूप लेने लगेंगे और उसके बाद वो सभी ब्लैक डॉर्फ बनकर हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएंगे। इसी तरह एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी आएगा जब ब्रह्मांड में सिर्फ कुछ चुनिंदा जगहों पर ब्लैक होल्स ही मौजूद होंगे, लेकिन विजिबल मैटर की कमी के कारण उनकी हॉकिंग रेडिएशन रिलीज करने की मात्रा बढ़ती जाएगी और उनका भी लाखों करोड़ों सालों में सर्वनाश हो जाएगा। और अंततः ब्लैक होल के सर्वनाश के बाद समय का रहना या न रहना पॉइंटलेस हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड में ना तो कोई चीज जल रही होगी और ना ही किसी तरह की हरकत कर रही होगी और एक लाश की तरह यह ब्रह्मांड बस अंधेरे में डूब चुका होगा। वैसे तो ऐसी संभावना भी जताई जाती है कि यह घटना आज से तकरीबन 100 ट्रिलियन सालों बाद होगी। पर अगर आपको इस डिस्ट्रक्शन की एक एक डिटेल बारीकी से जाननी है तो हम आपको मेलोडी शिप का टाइम लैप्स टू द फ्यूचर वाला वीडियो रिकमेंड करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके पास आधे घंटे का फ्री टाइम हो तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जिस तरह से वो वीडियो आपको आधे घंटे के एक सफर में ले जाता है वो माइंड ब्लोइंग है और हर किसी को उसे एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। नंबर 1, द बिग क्रंच। और अब बात करते हैं ब्रह्मांड के अंत की सबसे पॉपुलर थ्योरी के बारे में, जिसे हम लोग द बिग क्रंच के नाम से जानते हैं। जब से हम सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाने वाली घटना बिग बैंग के बाद से जब से एक छोटी सी सिंगुलैरिटी एक्सप्लोड हुई थी, तब से हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। पर वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह फैलाव भी निरंतर नहीं चलता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड में यह फैलाव भी बंद हो जाएगा और इसके विपरीत ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा और यही होगा द बिग क्रंच। इस थ्योरी के हिसाब से हमारा ब्रह्मांड आज प्रकाश से भी ज्यादा गति से लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है, जिसकी वजह से गैलेक्सीज आपस में दूर जा रही हैं और पास भी आ रही हैं। पर एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड में अचानक से किसी भी अननेचुरल फैक्टर की वजह से डार्क एनर्जी वर्क करना बंद कर देगी या अपनी फंक्शनिंग इतनी कम कर देगी कि उसका एक्सपेंशन फोर्स किसी रिपल्सिव फोर्स की तरह एक्ट करके एक्सपेंशन की जगह श्रिंकिंग करना शुरू कर देगा और हर चीज के बीच का दायरा आपस में कम होने लगेगा। ब्रह्मांड का कंप्रेशन हद से ज्यादा बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि इससे ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों में कयामत आनी भी शुरू हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि अगर ब्रह्मांड नाम का एक गुब्बारा छोटा होने लगेगा तो इसमें हवा के कणों की तरह मौजूद आकाश गंगाएं भी एक दूसरे से टकराने लगेंगी, जिनसे अकल्पनीय तबाही मचेगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ब्रह्मांड के सिकुड़ने की गति और अत्यधिक होती जाएगी और फिर एक पल ऐसा आएगा जब ये 45 बिलियन प्रकाश वर्ष की रेडियस वाला ब्रह्मांड कंप्रेशन की सारी सीमाओं को पार करता जाएगा और अंत में एक सिंगुलैरिटी का रूप ले लेगा। वैज्ञानिक इस थ्योरी पर ज्यादातर इसलिए यकीन करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बिग बैंग और बिग क्रंच एक जैसी साइकिल है जो इटर्निटी से शुरू है और इटर्निटी तक जिसका कोई अंत नहीं होगा। आसान भाषा में कहें तो जो सिंगुलैरिटी इस बिग क्रंच की वजह से बनेगी, हो सकता है कि वो वापस से कुछ करोड़ों साल बाद एक विस्फोट करे, जिसे फिर से एक बिग बैंग का नाम दिया जाए और वही सिंगुलैरिटी जिसने पहले ब्रह्मांड को खत्म किया वो वापस से बढ़कर एक नए ब्रह्मांड की संरचना करे, ताकि एक दिन वो दोबारा से सिकुड़ कर एक सिंगुलैरिटी में
बदल जाए और फिर शायद यही प्रक्रिया युगों युगों तक चलती रहेगी और इसका कोई अंत नहीं होगा। लेकिन ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा और इसकी किस्मत कैसे लिखी जाएगी, ये अगर सबसे ज्यादा किसी भी चीज पर निर्भर करता है तो वो ये है कि हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित डार्क एनर्जी किस तरह से अपने आप को भविष्य में रख पाएगी और यही डार्क एनर्जी करोड़ों साल बाद ब्रह्मांड में अपना असर दिखाएगी भी या नहीं, ये देखना सबसे अधिक दिलचस्प होगा, क्योंकि ब्रह्मांड के अंत का सारा दामोदर इसी एक कड़ी पर निर्भर करता है। बहरहाल आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सी संभावना सबसे सटीक निकल सकती है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।